वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि सास और ननद के कानूनी अधिकार क्या क्या होते हैं। ये बात तो आपको पता है कि बहू सास और ननद के खिलाफ, परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का आदि ऐसे केस कर देती है। और ये समाज के अंदर अभी प्रचलित भी चल रहे हैं। क्या कि उनका पारिवारिक मैटर अगर बिगड़ जाता है तो ऐसे केस वो उनके ऊपर कर देती है। तो इनका तो आपको भली भांति पता है। पर अगर वो बहू झूठा केस यहाँ पे करती है, वो यहाँ पे षड्यंत्र के द्वारा उनको फंसाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे जो परिवार में रहने वाली अन्य महिलाएं हैं, जैसे सास और ननद है, बेटी है, उनके क्या क्या राइट बनते हैं, उनके क्या क्या अधिकार है, वो कैसे उस बहू को सजा दिलवा सकती है, उस बहू के खिलाफ वो कैसे वो केस वगैरह कर सकती है, दहेज प्रताड़ना का केस कर सकती है, या फिर घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। ये ऐसे कई केस हैं जो वो उस बहू के खिलाफ ही कर सकती है। यानी कि अगर वो बहू झूठा फंसाने की कोशिश करती है, आमतौर पे ये आपको पता है कि ऐसी बहू ये क्या करती है कि उनके ऊपर केस कर देती है सास और ननद के खिलाफ। पर आज इस वीडियो के अंदर यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सास और ननद ही उस बहू के खिलाफ केस कर सकती है, उनके भी यहाँ पे राइट बनते हैं। तो ये पूरी बातें इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली है। तो मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, क्योंकि एक वकील होने के नाते मुझे पूरी कानूनी प्रक्रिया का पता है, क्योंकि ऐसे मामले मेरे पास में आते ही रहते हैं। ऐसे मामले आते रहते हैं। बहू ये क्या करती है कि इसको मोहरा बनाती है। मोहरा किसको बनाती है? जो उसको ये राइट दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, तो उनका वो क्या करती है, इनलीगली यूज करती है। यहाँ पे लीगली यूज नहीं करती है, इनलीगली यूज करती है। उनको पता है कि ये अधिकार दिए गए हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि ये जुर्म केवल बहुओं के ऊपर ही होते हैं। बहू यही इस अधिकार को यूज कर सकती है, बहू यही इस जो कानून बना हुआ है घरेलू हिंसा का, इसको यूज कर सकती है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परिवार में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उस केस से रिलेटेड, तो वो भी वो उस केस को कर सकती है। जैसे घरेलू हिंसा का केस हो गया, 2005 अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो लागू है, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके रिलेटेड कई बयान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि परिवार में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो सास हो, ननद हो या फिर बेटी हो, वो भी एक दूसरे के ऊपर जो यहाँ पे जुर्म करती है, जो महिला जुर्म करती है, वो अन्याय करती है, उसके खिलाफ इस एक्ट का यूज कर सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का यूज कर सकती है, उसके खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लगा सकती है। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि एक वकील होने के नाते पूरी कानूनी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्या क्या राइट बनते हैं सास और ननद के, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। इस वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सास और ननद के कानूनी अधिकार बता देता हूं कि उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कानून के तहत उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो किस तरीके से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उपयोग कर सकती है, या फिर उस बहू केस को सजा दिलवा सकती है। तो स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस अधिनियम यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसके सेक्शन 19 में ये सास और ननद को यह अधिकार दिया गया है कि वो बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है अगर बहू उसके ऊपर जुर्म वगैरह करती है, सास और ननद के ऊपर जुर्म वगैरह करती है। यहाँ पे कई तरीके से उनकी हिंसा करती है। हिंसा जैसे आर्थिक हिंसा हो गई, शारीरिक हिंसा हो गई, या फिर मौखिक हिंसा हो गई। ऐसी कोई भी हिंसा वो करती है बहू सास और ननद के ऊपर, तो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। इस अधिनियम की धारा 12 के तहत ये वो शिकायत दर्ज करवा सकती है, और ये अधिकार उनको दिया गया है इस अधिनियम की धारा 19 के तहत। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सास के कौन कौन से अधिकार हैं। सास के पास ये अधिकार है कि सास अगर चाहे तो सास की जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें वो हिस्सा उस बहू को नहीं देगी। अगर सास यहाँ पे चाहे, उसको ये अधिकार भी इस एक्ट के तहत 19(1)(a) की जो ये धारा है, 19(1)(a) जो धारा है इस अधिनियम की, इसके तहत सास को ये अधिकार है कि वो चाहे तो उस बहू को अपने घर से बेदखल कर सकती है, घर से निकाल सकती है, वो घर में नहीं रहने दे सकती है, क्योंकि ये घर उसके नाम से है। यहाँ पे बहू का कोई राइट नहीं होगा कि वो उस घर में रहे।
अगर वो सास के नाम से है तो सास के पास में ये पावर है कि वो चाहे तो 19(1)(a) धारा का उपयोग करके और उस बहू को उस घर से निष्कासित कर सकती है। यहाँ पे लीगली राइट यहाँ पे सास को दिया गया है, ये पावर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी संपत्ति सास के नाम से है उसमें भी वो इस कानून का उपयोग कर सकती है और उस बहू को बेदखल कर सकती है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा पावर यहाँ पे दिया गया है और ये संरक्षण भी दिया गया है, सास को ये संरक्षण भी दिया गया है कि वो संबंधित कोर्ट के अंदर एक वाद दायर करके और संरक्षण प्राप्त कर सकती है। उनके ऊपर जो जुर्म वगैरह हो रहा है, बहू ने जो जुर्म वगैरह कर रखा है, उनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवा सकती है और शिकायत में वो बातें उसको माननी पड़ेगी बहू को, जो कोर्ट द्वारा लागू की जाएगी। कोर्ट जो बोलेगा वो बातें वहाँ पे माननी पड़ेगी। कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाएगा उनको वो बातें माननी पड़ेगी। यहाँ पे सजा भी बहू को होगी। तो इस तरीके से कोर्ट के द्वारा वो उस बहू के खिलाफ शिकायत वगैरह दर्ज करवा सकती है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ ननद के कौन कौन से कानूनी अधिकार बनते हैं। ननद के भी यही कानूनी अधिकार हैं कि वो भी उस प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा रखती है जितना हिस्सा उनके भाइयों का है। उनके भाइयों का जो हिस्सा उनके माँ बाप की संपत्ति के अंदर है, उतना ही हिस्सा उस ननद का भी उस संपत्ति के अंदर है। तो वो अगर चाहे तो उस भाभी को, यानी कि जो वो उसके ऊपर जुल्म वगैरह कर रही है, उसको उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं देगी, क्योंकि वो हिस्सा उसका भी है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो अपने हिस्से में से वो उसको नहीं दे। तो ये भी उसके पास में एक अधिकार है, एक ननद के पास में, कि वो अपनी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा, जो उसका हिस्सा बनता है वो उतना हिस्सा वो उसमें रखती है। तो भाइयों के बराबर उसका हिस्सा भी उस प्रॉपर्टी के अंदर है और उसको भी संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर उसके ऊपर ऐसा कोई जुल्म होता है तो वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम का उपयोग ले सकती है और वो इसके तहत संरक्षण प्राप्त कर सकती है। कोर्ट में वो ये आगाह कर सकती है, कोर्ट के द्वारा वो ये संरक्षण प्राप्त कर सकती है कि उसके ऊपर ये जुर्म हो रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे पुलिस अधिकारी या पुलिस विभाग को सूचित करके और ये संरक्षण दिलवाएगा कि ये जुर्म नहीं किया जाए, ये सिक्योरिटी दिलवाएगा कोर्ट कि उसके ऊपर ये जुल्म वगैरह नहीं किया जाए। और जो वो भाभी है उसको यहाँ पे पनिशमेंट भी कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर किसी के ऊपर भी ये जुल्म वगैरह हो रहा है, सास या हो या फिर ननद हो, तो वो संबंधित कोर्ट के अंदर जाके वहाँ पे वकील साहब से मिलके और एक वो केस घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उपयोग करके और उस बहू के खिलाफ ही वो केस वगैरह कर सकती है। पर इन सभी के लिए उनके पास में प्रॉपर एविडेंस प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है कि उनके पास में क्या क्या प्रूफ हैं, क्या क्या घटनाएं हुई है, इन सभी के प्रूफ उनके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रूफ के तौर पे जैसे कोई ऑडियो वीडियो भी है या फिर कोई व्हाट्सएप पे है, कोई चैट वगैरह है या फिर व्हाट्सएप चैट वगैरह की, क्या कि ये एक वैलिड होनी चाहिए, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खुद फंस जाएगी। तो यहाँ पे क्या कि सब कुछ ओरिजिनल ज़रूर होना चाहिए। और अगर ये सब है, जैसे कोई पिटाई वगैरह हुई है सास या ननद की, बहू ने की है या किसी के द्वारा करवाई है, तो अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है, उनकी क्या मेडिकल रिपोर्ट तो बनेगी अगर ऐसा कुछ केस वगैरह होगा, तो उस मेडिकल रिपोर्ट को वहाँ पे लगाना है। और जो भी प्रूफ वगैरह है, जो भी गवाह है, संबंधित गवाह है, उन सभी को भी वो वहाँ पे पेश कर सकती हैं। तो इन सभी के होते हुए क्या है कि यहाँ पे उनका केस का पलड़ा बहुत ही भारी हो जाएगा, सास और ननद का, और वो घरेलू हिंसा इस अधिनियम 2005 का उपयोग करके उस बहू को सजा दिलवा सकती है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। इस अधिनियम की धारा 12(5) में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसी शिकायत को निपटाने की समय सीमा कोर्ट के पास में 60 दिन की है। 60 दिन के अंदर कोर्ट ऐसी शिकायत को निपटाएगा और यहाँ पे उस बहू को सजा दिलवाएगा। बहू को यहाँ पे नॉर्मली 1 साल की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सजा और कौन सा जुर्म उस बहू ने किया है, उस आधार पे वो सज़ा की गणना की जा सकती है। तो इस तरीके से उस बहू को सज़ा दी जाएगी। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब इस कोर्ट के आदेश की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, यानी कि जैसे ही कोर्ट का आदेश पारित हो जाता है, बहू को जो सज़ा मुकर्रर की गई है, जो सज़ा सुनाई गई है, उस सज़ा की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। अब यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ
कि अगर बहू कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करती है तो सास और ननद सीआरपीसी 340 का उपयोग करके वापस बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है कि ये कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है। नहीं तो पहली बात तो क्या होता है कि जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो ऑर्डर के अनुसार पुलिस ही उसको यहाँ पे पनिशमेंट दिलवाएगी, पनिशमेंट देगी। जो भी मतलब कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग पुलिस को काम करना पड़ेगा और उस बहू को यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि जो संरक्षण है सास और ननद को कोर्ट का आदेश होते ही पुलिस के द्वारा वो संरक्षण दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी रखी जाएगी कि बहू आगे से ऐसा कोई कार्य वगैरह नहीं करे, कोई घरेलू हिंसा वगैरह इन सास और ननद के ऊपर नहीं करे। और जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो सज़ा यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो भी प्रोसीजर है उस आधार पे ये सज़ा वगैरह दिलाई जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कानूनी चलने वाली है। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई होगी कि एक बहू को ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान नहीं की गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उपयोग केवल वही नहीं कर सकती है जबकि परिवार में रहने वाली अन्य जो भी महिला है उस केस से रिलेटेड वो भी इस अधिकार का उपयोग कर सकती है, इस अधिनियम का उपयोग कर सकती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में अपन सास और ननद की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल इस अधिनियम का उपयोग कर सकती है अगर उनके ऊपर इस जुर्म के द्वारा कोई अत्याचार वगैरह हो रहा है। तो ये पूरी बातें आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है, बिना रुके इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है, जो लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके और महिलाओं को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके, और कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर है वो, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई है। तो फिर बस आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। फिर से आपका धन्यवाद।